नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणस्तु। आज तो देवी अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रही है। हाँ मुनिवर, आपने सच कहा था। मैं ही भगवान की सबसे प्रिय पत्नी हूँ और वो सबसे अधिक मुझे ही चाहते हैं। ये देखिए, वो स्वर्ग से मेरे लिए पूरा पारिजात का वृक्ष ले आए हैं। और ये देखिए इतने फूल। नारायण नारायण। हाँ। सो तो मैं देख ही रहा हूं, परंतु क्या? देवी, आप जितनी सुंदर हैं उतनी ही भोली हैं, इसलिए भगवान की चतुराई आपको नहीं दिखाई पड़ रही। देखिए ना, किस तरह भगवान ने आपको ठग कर देवी रुक्मणी को प्रसन्न किया है। ये आप क्या कह रहे हैं नारद जी? मैं ठीक कह रहा हूं देवी। ये देखिए, पारिजात का वृक्ष भगवान ने लाकर आपके आंगन में अवश्य लगाया है, परंतु फूल तो देवी रुक्मणी के आंगन में ही गिर रहे हैं। है न प्रभु की चतुराई। नारायण नारायण। मैं अपना सब कुछ दान करना चाहती हूँ। देवी, तुम धन्य हो, परंतु देवी, क्या तुम अपना सब कुछ दान कर सकोगी? बस आपकी अनुमति चाहिए नाथ, मेरे सब कुछ तो आप हैं। देवी, तुम्हारे शुभ कार्य के लिए मैं सहर्ष अनुमति देता हूँ। मेरे सब कुछ आप हैं। मैं अपना सब कुछ आपको, देवर्षि नारद को दान करना चाहती हूँ। मेरा दान करना चाहती हो? परंतु देवी, क्या तुम मुझे छोड़कर रह सकोगी? आपको छोड़कर रहने के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर तक आप सदा मेरे साथ रहें, इसलिए मैं आपका दान करना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा भामे। मैं तो वचन दे चुका हूं, कर दो मेरा दान। ये लीजिए देवी जल। शुभ मुहूर्त की घड़ी बीती जा रही है, कर दीजिए भगवान का दान। देवर्षि नारद, मैं अपने पति परमेश्वर को आपके हाथों दान करती हूँ। ये क्या? ये अघटन कैसा? आकाश में मेघ नहीं, और ये वज्रपात कैसे हुआ? आओ भगवान मेरे साथ। ये क्या नारद जी, आप भगवान को कहाँ ले जा रहे हैं? अब से भगवान मेरे पास रहेंगे देवी। पर आपने तो कहा था कि दान कर देने से वो जन्म जन्मांतर तक मेरे पास रहेंगे। वो तो जन्म जन्मांतर की बात है देवी, इस जन्म की नहीं। इस जन्म के लिए तो आपने भगवान को मुझे दान कर दिया है, अब वो मेरे साथ ही रहेंगे। आओ भगवान आओ। प्रभु, ये क्या नाथ, आप मुझे कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? जहां देवर्षि नारद मुझे ले जाएं देवी। अब तो देवर्षि नारद ही मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं। कदाचित हम दोनों का मिलन दूसरे जन्म में ही होगा। नारायण नारायण। आओ भगवान। प्रभु, भगवान, भगवान। आज ये कैसी शुभ बातें हो रही हैं? नारायण 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 नारायण। आइए महाराज। देवर्षि, प्रभु आप? क्या बात है देवी, आप कुछ घबराई हुई सी लगती है। नहीं, कुछ नहीं। इस असमय के वज्रपात से कुछ सोच में पड़ गई थी। प्रभु, आपको कुछ हुआ तो नहीं? भगवान को भला क्या हो सकता है, कुशल क्षेम तो आपको मेरी पूछनी चाहिए, वैसे मैं सकुशल हूँ। भूल हो गई देवर्षि, बैठिए। हाँ। प्रभु, आप खड़े क्यों हैं? पलंग पे बैठ जाइए, मैं आरती उतार लूं। प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठ जाऊं। ये क्या प्रभु, आप देवर्षि से आज्ञा मांग रहे हैं? देवी, देवर्षि नारद की आज्ञा के बिना अब न मैं तुम्हारी शैया पर बैठ सकता हूं, न तुम मेरी आरती उतार सकती हो। परिहास छोड़िए प्रभु और बैठ जाइए। आप तो जानते ही हैं, आपकी आरती उतारे बिना मैं जल ग्रहण नहीं करती। ये परिहास नहीं है देवी, सत्य है। अब से देवर्षि नारद ही मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं। देवी सत्यभामा ने मुझे नारद के हाथों दान कर दिया है। दान कर दिया? अच्छा रुक्मिणी देवी, हम आपके दर्शन के लिए आए थे, अब चलते हैं। नारायण नारायण। आओ भगवान। ठहरिए देवर्षि। प्रभु,
आप यदि देवर्षि नारद के दास हैं, तो मैं भी आपकी दासी हूं। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं देवी नहीं, शास्त्रों में लिखा है पथे नारी वर्जयते, भ्रमण करते समय नारी साथ नहीं रहनी चाहिए। परंतु देवर्षि, मेरे सिवा प्रभु की सेवा कौन करेगा? उन्हें कष्ट होगा। कोई कष्ट नहीं होगा, मैं उन्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। प्रभु कहते हैं कि वो मेरे दास हैं, किंतु सेवा मैं उनकी करूंगा। आप निश्चिंत रहिए। आप समझती क्यों नहीं देवर्षि? एक पुरुष की सेवा उसकी पत्नी, एक नारी ही कर सकती है। क्यों? क्या मैं पुरुष नहीं हूं? मेरी सेवा करने के लिए कौन सी नारी है? आप ब्रह्मचारी हैं देवर्षि। तो क्या हुआ? आज से भगवान भी मेरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य जीवन में ब्रह्मानंद है। चलो भगवान, नारायण नारायण। ठहरिए देवर्षि नारद, मेरे रहते हुए आप मेरे छोटे भाई कृष्ण को यहां से नहीं ले जा सकते। ये क्या कह रहे हो बलराम? जिसे दान कर दिया गया हो उसे मैं नहीं ले जा सकता? ये अशास्त्रीय है, घोर अधर्म है। धर्म अधर्म मैं नहीं जानता। यदि आपने कृष्ण को यहां से ले जाने की चेष्टा की तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध? जैसी तुम्हारी इच्छा बलराम, परंतु युद्ध तुम्हें भगवान के साथ ही करना होगा। कृष्ण मेरे साथ युद्ध करेगा? हाँ, यदि मैं उन्हें तुमसे युद्ध करने की आज्ञा दूं, तो उनको मेरी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। कृष्ण, क्या यह सच है? हाँ बलराम भैया, मैं देवर्षि नारद का दास हूं। उनकी आज्ञा का पालन करके मुझे तुमसे युद्ध करना ही पड़ेगा। कृष्ण, यह तुम क्या कह रहे हो? आप उत्तेजित न होइए जेठ जी, प्रभु ठीक ही कह रहे हैं। देवर्षि नारद, प्रभु मुक्त हो सके, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं? आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जानकर भी यदि आप नहीं बताएंगे तो महापाप होगा। महापाप? देवी उपाय? उपाय शीघ्र बताइए क्या उपाय है। शांत बलराम, शांत। देवी, प्रभु की स्वर्ण तुला कराकर प्रभु के बराबर यदि स्वर्ण दान दिया जाए तो प्रभु की मुक्ति हो सकती है। स्वर्ण तुला? नारायण नारायण। देवी, भगवान की तुला नहीं हो सकी, आज्ञा दीजिए मैं भगवान को ले जाऊं। नहीं नहीं देवर्षि, भगवान की तुला अवश्य होगी, अवश्य होगी। वृथा चेष्टा कर रही हैं देवी। आप तो जानती हैं भगवान स्वयं ब्रह्मांड स्वरूप है। भगवान की तुला ब्रह्मांड की किसी वस्तु से नहीं हो सकती। किसी वस्तु से नहीं हो सकती? हाँ, किसी वस्तु से नहीं हो सकती। तो क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा... पतिव्रता की लाज अब तुलसी के हाथ, जिसके पत्ते पत्ते बसे श्री हरि जगत के। भगवान की बराबरी भगवान की भक्ति ही कर सकती है तुलसी, और तुम तो साक्षात भक्ति की मूर्त हो। पतिव्रता धर्म की लाज अब तुम्हारे हाथों है, हमारी लाज रख लेना बहन।
तो देवी, भामी, मुझसे बड़ी भूल हुई। तुम सचमुच महान हो। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भामी। महान तो तुलसी है। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति है जो भगवान का भार उठा सके। भामे, प्रभु, मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अब कभी सौत ढा के वशीभूत होकर कोई अनर्थ नहीं करूंगी। नारायण नारायण। अरे ओ नारद जी, कहाँ जा रहे हैं? अपना स्वर्ण तो लेते जाइए। अब मैं भला स्वर्ण लेकर क्या करूंगा? हरी कालिंदी, ये भला स्वर्ण लेकर क्या करेंगे? इनकी पत्नी तो है नहीं जिसको ये गहने बनवा दे। पत्नी नहीं है तो विवाह कर ले, पत्नी आ जाएगी। अरे इन जैसे कला लगाने वाले महानुभव से कौन विवाह करेगा? कौन लड़की इनसे विवाह करके जीवन भर दूसरों के ताने सुनती रहेगी? शांति शांति प्रभु। शांति। देवर्षि नारद का जन्म जगत कल्याण के लिए हुआ है। वो चाहे कुछ भी करे, उसका परिणाम सदा ही कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। इसलिए मैं नारद का आभारी हूं। प्रभु, ये सब आप ही की इच्छा है। प्रभु, दिन का दूसरा प्रहर चढ़ाया, चलिए भोजन कर लीजिए। देवर्षि, आप भी चलिए। अब चलो चलिए। नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम मुनिवर। मुनिवर। कल्याणस्तु कल्याणस्तु। नारद, आओ मेरे साथ बैठो, आओ। कहो, संसार का क्या समाचार है? क्षमा करें प्रभु, आज मैं आपको संसार का समाचार सुनाने नहीं आया हूं। अपने विषय में एक शुभ समाचार देने आया हूं। तुम्हारे विषय में शुभ समाचार? जी प्रभु। कहो, क्या बात है? नारद, ये सब तो मेरी पत्नियां हैं और मैं उनका पति हूं। नारायण नारायण। प्रभु, वैसे तो आप जगत संसार के पति हैं, परंतु जहां आप स्वयं उपस्थित नहीं रहते, वहां नारी किसी और को पति परमेश्वर मानकर पतिव्रता धर्म का पालन कर लेती है। अति उत्तम। नारद, आज तो तुम्हारे जिह्वा पर स्वयं वाग्देवी सरस्वती विराजमान है। मैं तुम्हारे युक्तियों का खंडन नहीं कर सकता। अस्तु। जिस नारी के पास मैं उपस्थित नहीं हूं, उस नारी को मैंने तुम्हें दान दिया है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। नारद, प्रभु, विवाह के अवसर पर हमें अवश्य बुलाना, भूलना नहीं। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, मैं कुछ नहीं भूलूंगा। नारायण नारायण। कोई नहीं, अति सुंदर। आओ। आगे। वहां नहीं होंगे। नारद, प्रभु, आओ बैठो, खेलो। खेलो। आप खेलो। सुंदरी अकेली है। सुंदरी, सुनो सुंदरी। आए प्रिय। आए। यहाँ भी है। आए। आइए मुनिवर, भोजन कर लीजिए। नहीं देवी, प्रभु को ही कराइए, प्रभु को ही कराइए। भोजन। सुंदरी, नवयौवना, नारद, कमल नयनी। प्रभु आप कहां से आ गए? नारायण नारायण। गए आए हैं? हैं? प्रभु आप? क्यों? क्या हुआ नारद? अभी अभी आपने यहां से प्रस्थान किया था। सत्य है। परंतु आप तो यहां विराजमान हैं। यह भी सत्य है। यह भी सत्य है, वो भी सत्य है। प्रभु, सत्य तो यह है कि आप मुझे किसी नारी का दान नहीं करना चाहते। इस छलना की क्या आवश्यकता थी? मैंने कोई छलना नहीं की नारद। यह छलना नहीं तो और क्या है प्रभु? जहां मैं जाता हूं वहीं आप मिल जाते हैं। यह छलना नहीं है नारद, मैं तो सर्वत्र हूं। समझ गया प्रभु, समझ गया। आप नहीं चाहते कि मैं घर गृहस्थी बसाऊं, परंतु देखिएगा, मैं घर गृहस्थी बसा के रहूंगा। प्रणाम। जैसी तुम्हारी इच्छा।